हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, पिछले लेक्चर नंबर 8 और 9 में हमने पढ़ा था। लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा था इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और 9 में हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, ये लेक्चर नंबर 10 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। इसमें मुख्य क्रिया के अंत में हिंदी वाक्य अगर होगा, उसके मुख्य क्रिया के अंत में क्या होगा, चुका है लगा होगा, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो आदि शब्द लगे होंगे। ठीक, इसमें क्या होता है, वर्तमान काल में कार्य का समाप्त हो जाता है। ठीक, कार्य समाप्त होता है। और इसमें क्या होता है, मुख्य क्रिया के साथ हिंदी वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये सब होंगे। इनके अतिरिक्त क्या होगा, बड़ा की मात्रा के साथ है लगा होगा, या फिर बड़ी की मात्रा के साथ है लगा होगा, या फिर एक की मात्रा के साथ है लगे होंगे। ये सब भी आते हैं। जैसे हमने लिखा, क्या लिखते हैं, मैंने तुम्हें नहीं पीटा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैंने तुम्हें नहीं पीटा है, यहाँ पर बड़ा की मात्रा के साथ है लगा है, चुका है नहीं लगा है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर बड़ा की मात्रा के साथ है, फिर भी ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर ये सभी बड़ा आ, बड़ी ई और ए, इन सभी की मात्राएं होंगी और है लगा होगा, तो उसे भी बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, आइए फर्स्ट रूल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखेंगे। निगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, और निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से आइए समझते हैं। नंबर 1 है, वह दरवाजा खोल चुकी है। तो यहाँ पर लास्ट में चुकी है लगा है, इससे पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पर ना ही कहीं पर नहीं लगा है, ना ही क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, फिर हैज हैव में से एक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज किसके साथ लिखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर वह लिखा है, वह दरवाजा खोल चुकी है। चुकी है इसलिए क्या होगा इस चुकी है और वह लिखा है। ठीक, अगर चुका है लिखा होता तो मेल होता, वह के साथ लिखा है चुकी है यानी फीमेल है, तो हम लिखेंगे सी, क्योंकि वह फीमेल के लिए होता है सी, और वह अगर मेल हुआ तो वहाँ पर ही लिखते हैं। ठीक, तो वह लिखा है फीमेल के लिए तो हमने सी लिखा। सी क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए हैज़ लिखा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है अफर्मेटिव के रूल से। वर्ब क्या है यहाँ पर, वह दरवाजा खोल चुकी है, खोलना क्या है, वर्ब है। खोलना का होता है ओपन, ओपन का थर्ड फॉर्म होगा ओपेंड, तो सी हैज़ ओपेंड द डोर। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट क्या था, दरवाजा खोल चुकी है तो द डोर लिख दिया हमने। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं यहाँ आज आई हूँ। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे आई, मैं का हो गया आई, फिर आई, दे, वी, आई और यू ये होते हैं प्लूरल। ठीक, दे, वी, आई और यू प्रेजेंट टेंस में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो इसके साथ हमने लिखा हैव, आई हैव। फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, यहाँ पर वर्ब क्या है, मैं यहाँ आज आई हूँ, आना, आना है वर्ब। ठीक, आना का होता है कम, कम का थर्ड फॉर्म होता है कम। ठीक, कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, इसलिए यहाँ लिखा हमने आई हैव कम हेयर टुडे। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस था। निगेटिव सेंटेंस आइए देख लेते हैं, मैंने तुम्हें नहीं पीटा है। ठीक, यहाँ पर चुका है, चुकी है, नहीं है ना, तो यहाँ पर लास्ट में क्या, बड़ा की मात्रा के साथ है लगा है। हमने अभी बताया था बड़ा की मात्रा के साथ है, बड़ी की मात्रा के साथ है, और एक की मात्रा के साथ है लगा होगा, वो भी क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है मैंने तुम्हें नहीं पीटा है, बड़ा की मात्रा के साथ है लगा है, होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका और सेंटेंस कौन सा है, नहीं लगा है ना, तो होगा निगेटिव टेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, मैंने का हो गया आई। ठीक, फिर लिखेंगे हैव, क्योंकि आई प्लूरल फॉर्म में है। प्रेजेंट टेंस में दे, वी, आई और यू ये होते हैं प्लूरल, तो आई के साथ हैव लिखा हमने, फिर नॉट लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, पीटना, पीटना का बीट होता है, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन लिखा हमने, फिर ऑब्जेक्ट लिखा तुम्हें यू। ठीक, कुसुम ने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है, ये भी निगेटिव टेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। और किया है यहाँ पर बड़ा की मात्रा के साथ है लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हमने कुसुम, हैज़ लिखा क्योंकि कुसुम सिंगुलर है। ठीक, किसी का नाम सिंगुलर होता है, कुसुम हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क, यह हो गया निगेटिव टेंस, निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। ठीक, थर्ड रूल है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। जैसे यहाँ पर है पहला, अगर क्या से शुरू है सेंटेंस, उसके लिए रूल है हैज़ है पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट उसके बाद, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड लिखा है तो पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, फिर हैज़ हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पर पहला एग्जांपल देखते हैं क्या से शुरू वाले सेंटेंस के लिए। क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, चुके हैं लगा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, क्या से शुरू है तो क्या से शुरू वाले सेंटेंस का रूल लिखेंगे। हैज़ हैव पहले लिखना है, ठीक, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना रहता है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वे हैं, तो वे क्या होता है, दे है प्लूरल, दे वी आई और यू ये प्लूरल होते हैं, तो इसके साथ हमने लिखा हैव। ठीक, तो पहले हैव लिखा हमने क्योंकि क्या से शुरू है हैव, फिर सब्जेक्ट दे, फिर लिखना वर्ब, वर्ब क्या है इसमें खेलना, खेलना का क्या होता है प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है क्रिकेट, बचा था क्रिकेट लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक, ऐसे बीच में क्वेश्चन वर्ड का एग्जांपल क्या है, हम कहाँ गए हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है कहाँ। ठीक, तो कहाँ की इंग्लिश पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की वेयर, फिर लिखेंगे हैज़ हैव में से एक, हैव लिखा हमने क्योंकि यहाँ पर हम है सब्जेक्ट के रूप में, हम है, हम की इंग्लिश होती है वी, तो हमने वी के पहले क्या लिखा हैव। ठीक, सब्जेक्ट के पहले हैव लिख दिया। ठीक, फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, गए हैं, जाना का होता है गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। ठीक, फिर लिख दिया क्वेश्चन मार्क। फोर्थ रूल है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए, इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो ऐसा सेंटेंस, तो इसमें क्या है क्या से शुरू सेंटेंस, पहले क्या से शुरू होगा तो हैज़ हैव, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड है और निगेटिव भी है तो क्वेश्चन वर्ड हैज़ हैव, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैंने प्रयास नहीं किया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या से शुरू है और नहीं भी लगा है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, और बड़ा की मात्रा के साथ है लगा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक, तो पहले हम लिखेंगे हैज़ है में से एक, सब्जेक्ट क्या है मैंने, मैंने का क्या होता है आई, और आई है प्लूरल। ठीक, तो इसके साथ पहले हमने लिखा हैव, फिर सब्जेक्ट लिखा आई, फिर लिखा नॉट क्योंकि निगेटिव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयास करना, प्रयास करना क्या क्या होता है ट्राई, ट्राई का थर्ड फॉर्म ट्राइड। ठीक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है यानी कि क्वेश्चन मार्क उसके बाद लगा देंगे। बीच में क्वेश्चन वर्ड अगर है, पिताजी ने विचार क्यों नहीं किया है। ठीक, यहाँ पर क्यों बीच में क्वेश्चन वर्ड भी है और नहीं भी लगा है। ठीक, तो हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक, और बड़ा की मात्रा के साथ है लगा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक, तो पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है क्यों, क्यों का क्या होता है वाई, फिर लिखना है हैज़ है में से एक, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है पिताजी, तो पिताजी सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हैज़ लिखा हमने, फिर फादर लिखा सब्जेक्ट, फिर नॉट लिखना है नॉट लिखा, फिर थिंक, यहाँ पर वर्ब क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है ना, वर्ब क्या है पिताजी ने विचार क्यों नहीं किया, विचार करना, विचार करना का क्या होता है थिंक, थिंक यानी विचार करना, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा थॉट, हमने लिख दिया थॉट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक, पिताजी का हो गया, विचार करना का हो गया, क्यों नहीं का भी हमने लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बचा इसलिए क्वेश्चन मार्क लिख दिया। वाई हैज़ फादर नॉट थॉट, ये हो गया इसकी ट्रांसलेट इंग्लिश। ठीक, थर्ड है हम पत्र क्यों नहीं लिख चुके हैं, इसका ट्रांसलेट आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पहले देखिए यहाँ पर चुके हैं एक ही मात्रा के साथ, एक ही मात्रा के साथ हैं लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, अब सेंटेंस पहचानिए कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्यों के साथ नहीं लगा है ना, तो क्यों के साथ नहीं लगा है क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसा है, क्या से शुरू है कि बीच में क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पर बीच में क्वेश्चन वर्ड है क्यों। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिखा हमने वाई, फिर हैज़ हैव में से एक लिखना है, हैज़ हैव में से एक लिखना है। ठीक, हम यहाँ पर है, हम का होता है वी, यह है प्लूरल इसलिए लिखेंगे हैव। ठीक, वाई हैव, ठीक, फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हम। ठीक, तो वी लिखा हमने, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है नॉट, वाई हैव वी नॉट, फिर क्या लिखा है नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है लिखना, लिखना क्या होता है राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, वाई हैव वी नॉट ए रिटर्न, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है ए लेटर, हमने लिख दिया एक पत्र लिख दें या फिर पत्र ही लिखा रहने दें आ लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, लेक्चर 1 से देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर आपको
केमिस्ट्री की और इंग्लिश ग्रामर दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी।